आज के एपिसोड की शुरुआत में बाबूजी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। वह बताते हैं कि उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि लीला उनकी बहू बने, लेकिन लीला हंसते हुए जवाब देती है कि फिर भी वो उनकी पत्नी बन ही गई। बाबूजी याद करते हैं कि कैसे लीला और उनकी माँ में अक्सर लड़ाई हो जाती थी और लीला अपना गुस्सा बाबूजी पर निकालती थी। वो बताते हैं कि लीला को इम्प्रेस करने के लिए वो गाना गाया करते थे। इस पर शाह परिवार जिद करने लगता है कि वो वही गाना गाकर सुनाए। बाबूजी गाना गाते हैं और लीला शर्मा जाती है। सभी गाने को एंजॉय करते हैं और लीला के साथ डांस करते हैं। पूरा शाह परिवार उस पल में झूम उठता है। सभी को खुश देखकर अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका ये परिवार हमेशा ऐसे ही खुशहाल बना रहे। राघव अनुपमा को पानी देता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि वो शाह परिवार के बिना रह ही नहीं सकती। भले ही लड़ाई झगड़े हों, लेकिन ये परिवार एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहता है। राघव उसे दिलासा देता है और अनुपमा की स्टाइल में परिवार की नजर उतारता है। यह देखकर अनुपमा मुस्कुराती है। दूसरी तरफ आर्यन नशे की लत से जूझ रहा होता है। वो सोचता है कि उसे विथड्रॉवल सिम्टम्स हो रहे हैं। उसे ड्रग्स लेने की तलब उठती है और आखिरकार वह नशा कर लेता है। आर्यन मन में सोचता है कि उसे माही को अपनी आदतों के बारे में सच बता देना चाहिए। तभी राही उसके कमरे में आती है। आर्यन बहाना बनाता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। राही प्रेम को बुलाती है। प्रेम और राही तुरंत आर्यन को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आर्यन परेशान होता है कि कहीं डॉक्टर उसकी सच्चाई न बता दे। दूसरी तरफ मोटीबा मीता को देखती है, जिसके हाथ पर प्लास्टर लगा होता है। मोटीबा हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ। अनिल बताता है कि मीता शादी के लिए डांस की प्रैक्टिस के दौरान गिर गई। चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन डांस नहीं कर पाएगी। मोटीबा कहती है कि अभी शादी भी नहीं हुई और अपशगुन होने शुरू हो गए, बस इसीलिए मैं परेशान हूँ। सभी मोटीबा को समझाते हैं कि वह अपना गुस्सा छोड़कर शादी के लिए खुश हो जाए। मोटीबा कहती है कि अब तुम लोग हमें ज्ञान बांटना बंद करो और अपना काम करो। सभी अपने काम पर लग जाते हैं। इसी बीच अनुपमा तोशु और किंजल के साथ वहां आती है। सभी अनुपमा को देखकर हैरान हो जाते हैं। मोटीबा ताना मारती है कि अब कौन सी मनहूस खबर लेकर आई हो। अनुपमा कहती है कि कोई मनहूस खबर नहीं है, लेकिन जरूरी बात है, इसलिए बिना बताए आना पड़ा। दूसरी तरफ राही और प्रेम को आर्यन की चिंता होती है। डॉक्टर बताता है कि उसे फूड पॉइजनिंग है। प्रेम और राही के जाने के बाद आर्यन डॉक्टर को शुक्रिया कहता है कि उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। डॉक्टर उसे समझाता है कि ड्रग्स ना सिर्फ उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। आर्यन डॉक्टर से कहता है कि मैं इसे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे परिवार को इसके बारे में मत बताना। दूसरी तरफ मोटीबा पूछती है कि बताइए कौन सी जरूरी बात है। अनुपमा मोटीबा को लिफाफा देती है और कहती है कि किंजल से जो भूल हुई है उसकी भरपाई करने आए हैं। आपने किंजल को माफ कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन गलती की भरपाई करना हमारा फर्ज है। पराग अनुपमा से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अनुपमा कहती है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ पन्ने बंद करने पड़ते हैं। जब तक हम आपके पैसे नहीं लौटाएंगे ये चैप्टर बंद नहीं होगा। मोटीबा कहती है कि ये रकम आपके लिए बहुत बड़ी होगी, लेकिन हमारे लिए तो ये चिल्लर से भी कम है। इससे ज़्यादा बोनस तो हम स्टाफ को देते हैं। अनुपमा कहती है कि भगवान आपकी ये बरकत बनाए रखे और आप इससे भी ज़्यादा देने का दिल और हैसियत रखे, लेकिन कृपया ये स्वीकार कर लीजिए, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। अनुपमा लिफाफा टेबल पर रख देती है। मोटीबा कहती है कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अनुपमा कहती है कि आप ये पैसे भले ही गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन हमें अपने सर से ये बोझ उतारने दीजिए। इस पर मोटीबा तंज कसती है कि फिर आप ही रख लीजिए, ये पैसे आपकी बेटी की शादी में काम आ जाएंगे और हम ये सोच लेंगे कि हमने गरीबों में बांट दिए। अनुपमा चौंक जाती है। इसी बीच प्रेम, राही और आर्यन वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। मीता उन्हें सारी बात बताती है। तभी गौतम पैसे लेकर कहता है कि मैं ये पैसे ले लेता हूँ और कंपनी के अकाउंट में जमा करवा देता हूँ।